अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रोफेज़ 1 फेजेस ऑफ मियोसिस का इंट्रो किया था। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रोफेज़ माइटोसिस की। देखिए अब ये वाली फेज़ जो है प्रोफेज़ ऑफ मियोसिस, ये लॉन्गेस्ट फेज़ है मियोसिस की। अब इस स्टेज में क्रोमैटिन कंडेंस होंगे इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्रोमोसोम सामने है डायग्राम में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये सेंट्रोमेयर है। मैंने इस फॉर्म क्रोमोसोम की ये जो फॉर्म है मैंने इस तरह से ड्रॉ की है ताकि इजीली इसको आप लोग समझ सकें। यहाँ पर ये अगर दोनों का डिफरेंट देखा जाए तो ये एक दूसरे के लिहाज से क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर। अब यहाँ पर मैंने सेपरेट किया है नंबरिंग के साथ 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके लिए मेरे पास क्योंकि डिफरेंट कलर्स नहीं है तो मैंने डॉट्स के साथ शो किया है कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये डॉट्स के साथ मैंने इसको हाईलाइट किया है और ताकि आप इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। यहाँ पर एक प्रोसेस है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप होंगे विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। वो अरेंज होंगे पेयर की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है, homologous chromosome line up with each other and form pair by a process called synapsis. Each pair of homologous chromosomes जो हैं उन्हें कहा जाता है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट किसे कहेंगे, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका जो पेयर है इसे कहा जाएगा बाइवेलेंट 2 का। ईच बाइवेलेंट, अगर इस बाइवेलेंट को और इस बाइवेलेंट को टोटल करें आप 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने क्रोमाटिड्स हैं, हैज़ 4 क्रोमाटिड, 1, 2, 3, 4। सो इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड टेट्राड, क्योंकि अगर 2 है तो बाइवेलेंट, 2 का मतलब बाइवेलेंट, बाई का मतलब होता है 2, तो टेट्राड, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर टोटल है 4 क्रोमाटिड्स, 1, 2, 3, 4। The two non-sister chromatids of homologous chromosomes join। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स पे ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट अलोंग देयर लेंथ। इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स पे इन्होंने एक दूसरे को टच किया है। तो जहाँ जहाँ पर टच किया है, यहाँ पर एरो से मैंने शो किया, उसे कहा जाता है क्रोमाटिड्स। क्याज़मेटा प्रोसेस ऑफ क्रोमाटिड 2 and 3। नंबर 2 क्रोमोसोम ये, नंबर 3 ये आपके पास क्रोमाटिड है। इसके 2 और 3 में कुछ पॉइंट्स पे टच किया है और उस जो प्रोसेस का नाम है उसे कहा जाता है क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज में होगा क्या, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके कुछ जो हैं वो कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में आपके पास क्या होगा, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स ने क्या किया है कि इसका कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया है और इसका कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया, दोनों ने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया है। यहाँ पर डॉटेड पार्ट है और इसके अंदर प्लेन पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ तो इस तरह से ये प्लेन पार्ट और डॉटेड पार्ट आपस में जब अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर पेरेंट्स के अंदर या क्रोमोसोम्स जो जाते हैं बच्चों में, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि टोटली चेंज होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा उनमें वेरिएशंस आती हैं इसी वजह से। लेकिन जो जिनके अंदर वेरिएशंस नहीं आती, इट्स मीन क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो बहुत कम हुआ है, तो इस वजह से वेरिएशंस कम हुई है। तो ये आपके पास इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। अब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन दैट कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकम्बाइन करेगी, उसकी जो है चांसेस ज़्यादा होंगे वेरिएशन के। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन्स एज बाइवेलेंट। अब ये दोनों बाइवेलेंट के तौर पे रहेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये बाइवेलेंट, ये बाइवेलेंट। और टेट्राड का आपको पता चल गया कि अगर दोनों को मिला के कहा जाए तो वो टेट्राड है। क्रोमोसोम्स कंडेंस फर्दर। अब यहाँ पर क्योंकि प्रोफेज है, प्रोफेज 1 है और मियोसिस की है, अब सेम प्रोसेस वही होगा जो आपने डायग्राम में माइटोसिस में देखा था। न्यूक्लियोलाई इसका डिसअपियर हो जाएगा। अगर ये सेल है, प्रोफेज इसमें हो रही है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये देखें यहाँ पर ये टूट चुका है ख़त्म होने के लिए, और न्यूक्लियाई यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर हो गया। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये तो ब्रेक डाउन हुआ। सेंट्रियोल्स जो हैं, इसके सेंट्रियोल्स मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रियोल्स हैं।
और सेंट्रोसोम भी कहा जाता है, विच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज, ये डुप्लीकेट कर जाते हैं और ये इसका माइटोटिक ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है 2 पोल्स और ये स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और 2 पोल्स जो है अपनी रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ भी आते हैं, आप देखेंगे अभी। काइनेटोकोर जो हैं वो मैंने आपको बताया था, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये आपने माइटोसिस जो फेस किया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर कौन से होंगे। तो 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फॉर्म यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये आपके पास है ये सेंट्रियोल्स। अगर यहाँ से एक मिल रहा है और एक यहाँ से मिल रहा है तो ये दोनों आपस में इस तरह से मिलेंगे, हाफ इधर से आएगा हाफ इधर से आएगा। 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को इस तरह से देखें तो ये आपके पास ये आ गया। समटाइम जो है कुछ नहीं होंगे इसके साथ अटैच और वो ऐसे ही रहेंगे, वो नॉन काइनेटोकोर होंगे। अब ये काइनेटोकोर है जिसने आके क्रोमोसोम को पकड़ा दोनों साइड से। इन माइटोसिस वी हैव सी दैट 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद 1 क्रोमोसोम। अब इसमें किस तरह से क्रोमोसोम अटैच होंगे, किस तरह से सेंटर में आएंगे, किस तरह से इनकी सेपरेशन होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे या रिड्यूस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें और ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नहीं तो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस का एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। जस्ट प्रोफेज, मेटाफेज एनाफेज का नहीं पूछा जाएगा, जस्ट प्रोफेज का पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये लॉन्गेस्ट फेज है। इसके अंदर जो टर्म्स मैं आपको बताई सिनैप्सिस की, बाइवैलेंट टेट्राड, क्यास्मेटा, क्रॉसिंग ओवर, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।